इमरान खान इमरान तेरे अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। स्टेडियम क्रिकेट का मैच पता नहीं किस और किस के दरमियान, नारे किसी और एक्सेंट में, लेकिन नारे लगते रहे इमरान खान के लिए। ना वो बागी, ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ये वाले नारे कहां पर, किस स्टेडियम में, किस मैच के दौरान लगे हैं, इसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात शेयर करूंगा। और अब कप्तान ने एक बड़ी चाल चल दी है। वो चाल क्या होगी, उस चाल की कुछ डिटेल्स मैंने चंद दिन पहले अपने व्लॉग में भी आपके सामने रखी थी। लेकिन उस चाल को लीड कौन करने जा रहा है, चाल का मरकज क्या होगा, कहां पर वो तमाम मामला रखा जाएगा जिस मामले के लिए 2 साल तक इंतजार किया जाता रहा है और फिर शहर इक़्तिदार को उससे दूर रखा गया है, वो तमाम कहानी क्या है उसकी डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा आजाद कश्मीर के हवाले से नेशनल मीडिया के ऊपर सब शांति है, ब्लैकआउट किया गया है, बल्कि यहां तक बताया गया है कि मुज़ाकरात हो गए हैं। लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं उसके मुताबिक आजाद कश्मीर वासी रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानिब पेशकदमी करते हुए काफी आगे बढ़ चुके हैं। मुज़ाकरात हमारी इत्तलात के मुताबिक नाकाम हुए हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया में रिपोर्ट कर रहा है कि कामयाब हो गए, इसकी गवाही वहां पर मौजूद वहां के लोकल्स दे रहे हैं। असल कहानी क्या है उसकी डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा चंद सीनियर सहाफियान इकराम, जिनमें हमारे इंतहाई मोहतरम दोस्त जावेद चौधरी साहब हैं, उन्होंने क्या कच्चा चट्टा खोल दिया है। फिर इमरान रियाज खान साहब हैं। इसके अलावा और कोई सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इन तमाम मामलात के ऊपर बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं उनकी डिटेल शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा वीडियोस में। और कमेंट्स आप कर रहे हैं, इससे जो मुबैना फायरवॉल है वो ब्रेक हुई है। गुजारिश है मैक्सिमम कमेंट्स, अगेन मैक्सिमम कमेंट्स करें ताकि ये ब्रेक होती रहे। टॉप स्टोरी आज की हम शामिल करते हैं। आजाद कश्मीर के हालात की जो संगीनी है वो हमारे सियासी पंडितों से नहीं संभलने में आ रही है, और अगर इसको नहीं संभाला गया तो हालात मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। रगड़े पे रगड़ा, जी हां, रगड़े पे रगड़ा जैसे नारे लग रहे हैं। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा वो नारे जिनको मैं तज़किरा भी नहीं कर सकता वो लगाए जा रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रही कि पाकिस्तान के वो तमाम सियासी पंडित जो अपने आप को सियासी आइंस्टाइन कहते हैं, वो इस सारे वाक़े के ऊपर कोई राह क्यों नहीं निकाल पा रहे। मैं ये मानता हूंगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई पॉलिटिकल एज मिल भी सकता है, जाहिर है वाक़या ऐसा है, लेकिन वहां पर मौजूद जो नाम निहाद अवामी खुद साख्ता हुकूमत है, जो कि सबको मालूम है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक्चुअली अवाम की रिप्रेजेंटेशन नहीं करती, वो अभी तक मामलात को हल करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई। रात को देखा गया कि पुलिस की भारी नफरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दस्ते मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा थे। जो बड़ा रैला 2-2.5 लाख लोगों का रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा, उनके रास्ते में रुकावटें रखी गई, दरख्त काट काट कर छोड़े गए, लेकिन इसके बावजूद उनको फलांगते हुए वहां से निकले हैं। सबके हाथों में एक ही परचम है और वो आज़ाद कश्मीर का परचम है। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये मामला सुधारना आखिर किसने है, किसने इस मामले को सुधारना था, कौन इस नहज से बाहर निकलना चाहता है। ये बहुत अफसोसनाक मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं। एनी हाउ दे आर पाकिस्तानीज, दे आर आज़ाद कश्मीरीज। हमें उनका ख्याल रखना चाहिए बजाय इसके कि मामले को मजीद संगीनी की तरफ बढ़ाया जाए और इसका मलबा किसी और के खाते में डाला जाए या फिर किसी और को इसका मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाए। उस वक्त से पहले हमें अकल के नाखून ले लेने चाहिए। गंजे को नाखून मिल तो गए, लेकिन अकल के नाखून ले लेने चाहिए। जनाब, कप्तान ने जो बड़ी चाल चली है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। हामिद मीर साहब ने अरशद शरीफ साहब शहीद के
कत्ल के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की जो दरख्वास्त दायर की थी, उसकी सुनवाई आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होनी है। बहुत सारे सहाफ़ी उसके अंदर शामिल हैं, कुछ फरीक बनना चाहते हैं और वहाँ पर मौजूद भी रहे। मैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका, लेकिन जब जब मौका मिलता है चला जाता हूँ। तो इस मामले के ऊपर मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की तश्कील के वास्ते सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की रिट दरख्वास्त की समाअत कुछ देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में शुरू होगी। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त शुरू हो चुकी होगी। इत्तलात के मुताबिक कुछ सीनियर सहाफ़ी हज़रात दरख्वास्त में फरीक बनने का इरादा करके पीछे हट गए। तो अब वो कौन से सीनियर सहाफ़ी हज़रात हैं जो ये इरादा करके पीछे हट गए, आई डोंट नो। अच्छा, हामिद मीर ने आज जो कॉलम एक लिखा है, वो कॉलम जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है। उसका एक तराशा ये खुर्रम इकबाल साहब ने शेयर किया हुआ है। मैं एज इट इज आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि अवाम की नजरों में, हामिद मीर कहते हैं कि अवाम की नजरों में कामयाब वो नहीं जो जालिमों के सहूलतकार बन जाते हैं, अवाम के दिलों में वो बसते हैं जो जालिम जर्नेल से कहते हैं मारो गोली। हामिद मीर का ये जुमला है। इसको कोट अनकोट जो है वो रिपोर्ट किया है खुर्रम इकबाल साहब ने। अच्छा, जावेद चौधरी साहब को नई पटरी पर चढ़ाया गया है या वो खुद ब खुद चढ़ गए? अचानक से माफी मांगने का बयानिया और पीछे हट जाओ इमरान खान का बयानिया लॉन्च हुआ है, वो किस तरह लॉन्च हुआ है इसकी डिटेल्स भी मैं आगे चलकर आपके सामने शेयर करूंगा। हामिद मीर साहब ने एक और ट्वीट भी किया हुआ है। उन्होंने आज़ाद कश्मीर वासियों से मुताल्लिक एक ट्वीट किया हुआ है। शौकत नवाज मीर साहब, इनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, वो क्या कहते हैं इसको रिपोर्ट करते हैं। हामिद मीर वो कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने कोहाला से रेंजर्स को वापस बुला लिया, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर में कशीदगी कम हो गई है। किसी ने किसी को फतह नहीं करना, अपनी रियासत से कुछ मुतालबात किए गए, ये मुतालबात करना अवाम का और हम सब का हक है। अच्छा, अब आज़ाद कश्मीर के जो हालात है, इसको मैं आपके सामने जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो रख देता हूँ। नेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है? आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर हड़ताल जारी है, खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो गई है। ये जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। वो कहता है कि आज़ाद कश्मीर में मुतालबात की मंजूरी के लिए अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जारी हड़ताल के बायस खाने पीने के अशिया की किल्लत हो गई। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर जारी हड़ताल के बायस सब्जी, फ्रूट और दीगर ग़ज़ाई अजनास लाने वाली गाड़ियां मार्केटों तक ना पहुंच सकीं, जिसके बायस खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई है। जबकि मेडिकल स्टोर भी बंद हैं, जिसके बायस शहरी अद्वियात और बच्चों के दूध के लिए परेशान है। आज़ाद कश्मीर में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट मजीद 2 घंटे 2 रोज़ बंद रखने का फैसला किया गया है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है, जबकि ज़िले दफातर भी बंद रखे जाएंगे। मुख्तलिफ हमारे दोस्त अहबाब हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं। जैसे समी इब्राहिम साहब ट्वीट करते हैं, किसके बारे में? मुज़ाकरात के बारे में। ये आज़ाद कश्मीर के नहीं बल्कि नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान मुमकिन जो मुज़ाकरात है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ के पास मुज़ाकरात का मैंडेट भी नहीं है। अगर ऐसा है तो बताएं कि क्या राना साहब और नवाज शरीफ 9 मई के मुकदमात ख़त्म करवा सकते हैं? तो क्या मैंडेट दिया गया है या फिर मैंडेट ऐसा ही था? साबिर शाकिर साहब जो है ना, वो ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान का तख्ता जब उल्टा गया तो उस वक्त मुआशी तरक्की की रफ्तार 6.20% थी। इकॉनमी टेक ऑफ कर रही थी। इससे पिछले साल 5.8% रही। रिजीम चेंज के बाद इंपोर्टेड सरकार के दौर में शरह नमू बदतरीन हद तक गिरकर -2% तक गिर गई। अब अगले 5 सालों में बमुश्किल 3 से 5% का हदफ रखा गया। वायरस कौन हुआ? मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? अच्छा, हाल ही में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लॉन्च किया गया है, जो ये बयानिया बना रहे हैं कि इमरान खान साहब आप पीछे हट जाएं वरना जलकर राख हो जाएंगे और माफी मांग लें। तो इस सारे मामले के ऊपर इमरान रियाज खान ने जावेद चौधरी साहब को, जिन्होंने हाल ही में, जावेद चौधरी साहब ने हाल ही में अपने कॉलम के अंदर यह तस्करा किया कि इमरान खान साहब को 2 कदम पीछे हट जाना चाहिए, अपने आप को बचा लेना चाहिए, अपनी पार्टी को बचा लेना चाहिए, खुद को बचा लेना चाहिए, जिद से बात आना चाहिए वरना वो जलकर राख हो जाएंगे। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, हुकूमत किसी और को दे दी गई, फिर भी आपको लगता है कि जिद इमरान खान कर रहा है। यानी वो तनकीद कर रहे थे इस सारे वाक़े के ऊपर, इमरान रियाज खान जावेद चौधरी साहब के ऊपर। अच्छा जी, अब मैं आ जाता हूं पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर। गुड न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं, इसको मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। वो ये है कि जुमरात से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान है। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत में यानी उसकी कीमतों में बड़े पैमाने पर रिलीफ का इम्कान है।
अगर अगले 15 दिन के लिए 31 मई तक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए और डीजल की कीमत में 8 से 9.50 रुपए फी लीटर की कमी हो सकती है नेशनल मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुई हैं, तो इसलिए शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बड़े पैमाने पर कम हो सकती हैं। एक महीने के अंदर अच्छी खासी पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी आएगी। बोलती तस्वीरें हम शामिल करते हैं। बोलती तस्वीरें, पहली बोलती तस्वीर ये मुलाजा कीजिएगा, शख्सियत का नाम है अख्तर इकबाल डार। इन शख्सियत ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मुतालबा किया कि इमरान खान का खात्मा ज़रूरी है, तभी पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकता है। इनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन अहमद जंजुआ ने इंकशाफ किया है कि अख्तर इकबाल डार, जिन्हें हर कुछ अरसे बाद इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया जाता है, उनका अपना हाल ये है, यानी अख्तर इकबाल डार का अपना हाल ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन में सिर्फ 66 वोट हासिल करके अपने हल्के में 18वें नंबर पर आए। अंदाजा करें, टोटल 66 वोट है इस बंदे के, 18वें नंबर पर आए हैं। लेकिन इनकी शानदार कारकर्दगी का मलिका यह है कि हर टीवी चैनल इनकी 2% की प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नशर कर रहा होता है। तो आप नेशनल मीडिया की क्रेडिबिलिटी का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक घटिया प्रोपेगेशन को नेशनल टेलीविजन पर एयर कर देता है, जिसके अपने वोट टोटल 66 से 18वें नंबर पर था, और जो इस वक्त टोटल मैंडेट लेकर बैठा हुआ है उसके किसी बंदे की प्रेशर को एयर नहीं किया जाता। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता, पहली बोलती तस्वीर थी। सेकंड बोलती तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये मुलाजा कीजिए। ये लाहौर के एक थाने के SHO हैं, इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है। जो इन्होंने मुक्के मारे हैं, चांटे रसीद किए हैं, थपड़े रसीद किए हैं, अल-अमान अल-हफीज, ये वाला कल्चर न जाने कब खत्म होगा। अब आ जाते हैं वायरल बयानात की तरफ। ये मैं बताता चलूं कि आगे मैं इमरान खान की चाल की बात करने लगा हूं। इस वक्त वायरल बयानात मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। डिस्क्लेमर, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार? मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह ने मुझे मां की दुआओं से इस मुकाम तक पहुंचाया है। सर, अब मैं कहना हिटलर भी यही कहता सी, अल्लाह ने मैनू मां की दुआओं से यहां तक पहुंचाया है। सदर जॉर्ज W बुश भी यही कहता था कि अल्लाह की और मां की दुआओं से मैं इस मुकाम तक पहुंचाऊं। ठीक है, अब बड़े बड़े, अब फिरौन भी शायद यही कहता होगा कि मां की दुआओं से मैं यहां तक पहुंचाऊं। माजत के साथ आप भी मांगो, इसमें भी मेहनत चलती है, दुआएं भी काम आती हैं, कोई इसमें कोई दूसरा मजाक तो है नहीं ना सर जी। एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं? हमारी बदकिस्मती है, इमरान खान जैसा वायरस हमें मिल गया। इमरान खान को भारत भेज दें, वहां की तरक्की भी सारी पंक्चर हो जाएगी। अच्छा, जो वायरस इमरान खान जिसको ये कह रहे हैं कि ये वायरस है, वो 3.5 साल के लिए आया। जो 45 साल से पाकिस्तान को चिपका हुआ है, उस वायरस की ये बात नहीं करेंगे। जिन्होंने पैरासाइट और वायरस दोनों का किरदार अदा करते हुए लंदन, दुबई, पता नहीं कहां कहां जायदादें बना ली हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आगे जी, राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान की रिहाई का सोचा नहीं जा सकता, बल्कि इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार हैं। इमरान खान और PTI एक हकीकत है, लेकिन वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को भी हकीकत माने। इसके ऊपर डिटेल्ड व्लॉग में शाम को करने लगा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यू लव इट। कैसे कर रहे हो यार? आगे जी, दानियाल अजीज साहब, मुस्लिम लीग नून की रेवड़ियां बांटने वाली सियासत खत्म हो चुकी है। हमारी नौजवान नस्ल को लैपटॉप या आटे का थैला नहीं चाहिए, वो IT में पूरी दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। सर जी, एक तो वो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। मसला सारा ये है, उनका दिमाग उधर ही अटका हुआ है 80s 90s में, और उनका दिमाग जिनका 47 में अटका हुआ था, उनका भी उधर ही अटका हुआ है। वो वाला आज तक जो सॉफ्टवेयर है ना, उसकी अपडेट नहीं आई है। हालांकि गूगल पे चले जाएं या एप्पल पे चले जाएं, उनकी भी अपडेट्स रोजाना आ रही होती हैं, तो अपडेट कर लो यार, दूसरों को करने की बजाय। आगे जी, कामरान टिसौरी साहब, रियासत मदीना की बात करने वालों को मालूम हो, पहला उसूल माफी मांगना है। अब आप अंदाजा करें ना, एक सूबे का गवर्नर वो ये ट्वीट करता है और वो ये बयान देता है कि खान साहब माफी मांग लो, और फिर जावेद चौधरी, ये बाकायदा लॉन्च किया गया ये बयानिया कि किसी तरह ये लोग माफी मांग लें। आगे जी, हाफिज नईम उर रहमान साहब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 के हवाले से दिए गए चैलेंज के बाद अनवारुल हक काकड़ को फौरी तौर पर हिफाजती तहवील में लेकर उससे इसकी तहकीकात करनी चाहिए। पहले ही दिन, जिस दिन ये काकड़ ने बोला था, उसी दिन मैंने ट्वीट कर दिया था कि इनके सो मोटो लेते हुए इनसे अदालती तहकीकात होनी चाहिए। पता नहीं इस मुल्क में ये होता भी है या नहीं होता। अच्छा जी, एक और ये जरा मुलाजा कीजिएगा, उज़्मा बुखारी साहबा का बयान। मरियम नवाज पाकिस्तान में एक ब्रांड बन चुकी हैं, उज़्मा बुखारी ब्रांड। अच्छा, अंग्रेजी में ब्रांड कहते हैं, यहां पर भांड कह सकते हैं। ठीक है, वो जो भांड होते हैं, टिकटॉक बनाते होते हैं। अच्छा, गुच्ची भी एक ब्रांड है, और पाकिस्तान का चुच्ची भी एक ब्रांड है। ठीक है,
समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनकी कॉपी रेप्लिका मिल जाती है पूरी दुनिया के अंदर। तो ब्रांड तो नहीं कह सकते, ब्रांड तो एक ही है, ब्रांड इकड़ो है। चले जी आगे। अब मैं आपको बता देता हूं जी इमरान खान साहब की चाल के बारे में। खान साहब जो हैं उन्होंने आरिफ अलवी साहब को एक बड़े मिशन पर लगा दिया। आपको 4-5 दिन पहले मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें बताया था कि अचानक पता चलेगा कि एक बड़ा धरना इस्लामाबाद में दे दिया गया है। उसकी तस्दीक अब मुतादिद लोग करने लग गए। तो इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को टास्क दिया है कि वो इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा जलसा मुनक्किद करें, और वो जलसा मुनक्किद जैसे ही होने की पोजीशन में आए तो उसको धरने में बदल दिया जाए। और जब जब धरना बदल दिया जाएगा तो फिर हुकूमत का तख्ता उलटना बहुत आसान होगा, या फिर अपना मैंडेट वापस लेना बड़ा आसान होगा। तो ये इंप्लीमेंटेशन के मराहिल में और आने वाले चंद दिन में आप देखेंगे। हमारे एक दोस्त एहतशाम अब्बासी हैं, रिपोर्टर हैं, बड़े इनसाइड स्टोरीज लेकर आते हैं, उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है। तो उनका ट्वीट भी आप चाहें तो उनकी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही। शाम वाला व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट, जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।